राधे राधे। हर हर महादेव। महादेव सदा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज से महापुराण कथा में आप सुनेंगे दम की कथा और साथ ही जानेंगे कि भगवान शिव के मंदिर में अनजाने में किया गया दीपदान से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भक्ति सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक दीपदान करते हैं उसका क्या फल मिलता है। यह जानने के लिए कृपया आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, तदंतर मैंने शब्दों मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों से स्वयं ही पांचकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सब मिश्रण करके उनसे फूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की परिवर्तों, समुद्र और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कल से लेकर युक्त पर्यत तक जो कल विभाग है उनकी रचना ही हेमन, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थ का मैंने निर्माण किया, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब समशिक ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से महर्षि को, हृदय से भाग को, सर से अंगिरा को, उड़ान व्यू से, उलट सीखो समाज व्यू से वशिष्ठ को, अपान से क्रेटु को, दोनों कानों से अटारी को, प्राणों से दक्ष को, गोंड से तुमको अर्थात देव को, छाया से कम मणि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। हेमंतिष्ठ इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ मानतात। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरे आजा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में आसन की पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हेमु ने भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भंगन में विभक्ति करके मैं दो रूप वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उसे पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ी को उत्पन्न किया। उसे जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो स्त्री हुई वह शातरूपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्वी हुई। ताई मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे भी मिथुन जनत सृष्टि उत्पन्न करने लगी। उन्होंने शातरूपा से प्रियव्रत और उदनपद नाम के दो पुत्र और 3 कन्याओं उत्पन्न किए। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवभूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मछली पुत्री देवभूति कम को व्याव दी और उतान पद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिण नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए। हेमुने कदर्म द्वारा देवभूति के गर्भ से बहुत सी पटरियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्षिणी धर्म के साथ कर दिए। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम भी सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वासु, शांति, सिद्धि और कृति, ये सब 13 है। इनमें छोटे जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम भी इस प्रकार है: ख्याति, सती, संतभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नाटे, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वाधव। मुर्जी अंगिरा मुनि श्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। इंसानों से चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भारी है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की अजा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ बीजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भी भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह
उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को व्याहड़ी और विधि पूर्वक 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप के हाथों में दे दी। नारद उन्होंने कर कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तापक्ष अर्थात अरिष्टनेमि को यदि तथा भृगु, अंगिरा और कुशल को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्याक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगल कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप के संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, देव, वृक्ष, पक्षी, वर्तात तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पतियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानी से सर चराचर जगत व्याप्त पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आजा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वे सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से विवाह की गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई। बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनिश्रेष्ठ, इस जगत में कार्सित हुए उनके कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजय, जयती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती और सर्वमंगला आदि अनेक कोनमल है, जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सर भाग भगवान शिव की अजा से मेरे द्वारा रचा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता कुबिन से उन्हीं के रूप बदलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिवा स्वतंत्र परामता है, निर्गुण और सुगुण भी वही है। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर पूछा, भगवान भक्ति वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? पूरी पूर्ण मंगल विक्रया महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कोट है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारायण सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर की चरित्र का वर्णन करता हूँ कि वह कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब बताता हूँ। काम्पले नगर में यज्ञ नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जारी हो गया था। पिता ने अपने उसी पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूख प्यासा भटक रहा। एक दिन चुराने की इच्छा से, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए भोग आदि होते हैं, फल आदि होते हैं, उसे चुराने के लिए इस इच्छा से वह शिव मंदिर गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उससे उजाला किया, ये मानो उसके लिए किया गया दीपदान हो सके। बाद वह चीरों में पड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुर्म करों के कारण वह यमदूतों द्वारा बंध गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव कर्णों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वह सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंग राज अदिंगदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम।
वह नित्य निरंतर भगवान शिवा की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के बाद राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिवा धर्म का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए स्वथा कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवलोकियों में दीपदान करने के अलावा भी दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्ष को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने भी शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर हो, वहां बिना कोई विचार किया सदा ही दीप जलन चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन पूर्ण करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में दीपिन की प्रभा के आश्चर्य होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिवा के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय आने पर महान फल जरूर देता है। ऐसा जानकारी उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिवाजी का भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्म में ही रचा बस रहता था, दव युग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थ वर्ष अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुरोग हो गया। कहाँ तो वह अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया था, कहाँ उसको इसकी गई दिव्यंग का इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया और धर्म में उसका अनुरोग हो गया और दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखो, सही कहा उसका वह कर्म और कहाँ यह दीपपाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा, उसके ऊपर शिवाजी के संतुष्ट होने की बात कही गई। अब एक चित्त होकर यह भी सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। नारद, पहले की बात है, मुझे ब्रह्म के मानस पुत्र पुलट से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को आराधना करके विश्वकर्मा जी की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कब बीत गया, दीपदान मंत्र से मिलने वाली शिवा भक्ति के प्रभाव को जानकर वह काशी का पूरी नगरी में गया और अपने चित्र रूपी रत्नमयी प्रदीपों से 11 रुद्र को अधोदित करके अनन्या भक्ति और स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिवाजी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गए। फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चरण मंत्र ही शेष नहीं रह गए। इस प्रकार उसने लगभग 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके बाद विशाल अक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने प्रश्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। स्थिर भाव से बैठे हुए थे भगवान शिवा ने उनसे कहा, अलका पटेल, संकट सामने खड़े हुए दिखाई दिए। उदय काल के शस्त्र से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शिव के तेज से उनकी आंखें चैंदिया गई, उनका तेज प्रतिहात हो गया और वे नेत्र बैंड करके मनोरथ से भी पैर विराजमान देव देवेश्वर शिवा से कहने लगे, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाबिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्येक दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर्ण है। प्रभु, दूसरे किसी
वर से मेरा क्या प्रयोजन है? हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवों के देव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके फिर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जान पर यज्ञदत्त के उससे पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो उमा की ओर ही देखना शुरू कर दिया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के पास ये स्वर्ग सुंदरी कौन है? इनसे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य, उमेश, शोभा सभी कुछ अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह करुण दृष्टि से उमा की ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाई आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर जाने क्या क्या बहक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमा, ये तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हें पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि तुम्हारी संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिवा पूर्ण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ और राजाओं के भी राजा होकर पूर्ण जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नियत तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। हे महाभारत कुमार, तुम अत्यंत कृष्ण मानसीय के चरणों में गिर जो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। हे नारद, इस प्रकार वह देकर भगवान शिवा ने देवी पार्वती से फिर कहा, देवेश्वर, इस पर कृपा करो। भगवान शिवा, मैं तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे और तुम्हारी बाई आग जो फूट गई है, इसीलिए एक ही पिंगला नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वरदान दिए हैं वे सब इस रूप में तुम्हें सुलभ हो बेटा। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। प्रिय श्रोताओं, आज का कथा यहीं पर संपूर्ण होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव, राधे राधे।